हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी 2। तो पहले सेशंस में हमने सीखा बाइनरी ट्री के बारे में, प्रॉपर बाइनरी ट्री के बारे में, और साथ में बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी 1 सीखी। तो आज के सेशन में प्रॉपर्टी 2 को सीखने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आपको डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट 100% करना है, क्योंकि प्लेसमेंट क्लियर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। हर एक कंपनी डेटा स्ट्रक्चर में से ही सबसे पहले चेक करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 2। तो आज के प्रॉपर्टी 2 में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है 2 हाइट वाला, तो उसमें हमने कैसे मैक्सिमम नोड्स की गिनती पता करनी है। ओनली हाइट 2 वाले ही बाइनरी ट्री में नहीं, किसी भी बाइनरी ट्री में अगर हमने मैक्सिमम नोड्स की गिनती पता करनी है और हमें हाइट पता है, तो ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ट्री है जिसकी हाइट कितनी है 2। तो हाइट कैसे कैलकुलेट की हमने, हमें लेवल्स काउंट करने हैं। तो लेवल है हमारे पास 0, 1, 2। तो हाइट कैसे काउंट करेंगे, लेवल्स को गिनकर। तो लेवल की गिनती हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हाइट कितनी हो गई हमारी इस ट्री की, 2 हाइट हो गई, लेवल 0, 1, 2। तो ये बाइनरी ट्री आपकी कितनी हाइट वाला बाइनरी ट्री है, 2 हाइट वाला बाइनरी ट्री है। तो अब देखें तो सबसे लेवल 0 पे कितने नोड हैं, एक नोड है। और लेवल 1 पे कितने नोड हैं, 2 नोड्स हैं। और लेवल 2 पे कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं। तो अब इन सभी नोड्स की गिनती को अगर हम टोटल करें तो 7 नोड्स बने। तो इस तरह से हमारे पास एक वे तो ये हो गया कि इनके हर एक लेवल के नोड्स को काउंट कर लो, और आप टोटल जो आपके पास आएगा वो आपके मैक्सिमम नोड्स की गिनती होगी। तो इस तरह से हमारे पास हाइट 2 वाले या किसी भी हाइट वाले बाइनरी ट्री में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की गिनती पता करनी है तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। तो क्या है, अब वो भी जानेंगे। तो अभी तक तो हमें ये पता चला है कि इस बाइनरी ट्री की हाइट कितनी है 2। और अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पता करने के लिए। तो इस फॉर्मूला में h क्या है, हाइट। तो अब h की जगह पे, h की प्लेस पे हम 2 पुट कर देंगे। अब 2 पुट कर दिया हमने, 2 + 1 बना। और अब ये क्या हो गया, 2⁻³ तो अब 2⁻³ कितना होता है, 8। 8 और -1 7 हो गया। तो अब आपको पता चला, एक तो आपके पास वे है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लो अगर आपके पास ट्री सामने है। तो अगर ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा है तो खुद काउंट करना मुश्किल होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके साथ हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बाइनरी ट्री में कैसे मैक्सिमम नोड्स पता करने हैं, ये हम हाइट से पता लगा सकते हैं। तो और पर हमें इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, n = 2⁻h + 1 - 1। तो इस फॉर्मूला से आप जल्दी से मैक्सिमम नोड्स की गिनती पता कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3। और कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और फिर से यही कहना है, डाटा स्ट्रक्चर को हर हाल में आपको 100% करना है प्लेसमेंट लेने के लिए।